पंडित अब कतर जाएंगे? जाएंगे भाई, अपने जवानों के लिए जाएंगे। अगर एक जवान भी हमारा फांसी खाया तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम चाहे जितनी पुलिस लगा दो, आपकी 8 जवान बच के नहीं आए तो याद रखना, नरेंद्र मोदी की फोटो लगा के थूकूंगा यहीं पे। पहले मामला आया होगा, गिरफ्तार किए होंगे, कोर्ट में फेस किए होंगे, कोर्ट ने सजा दी है। उस प्रोसेस के बीच में कहां था विदेश मंत्रालय? बचा है कोई मर्द, कोई सनातनी, कोई हिंदू कि मर गए सबके सब? अरे आग लगे ऐसे दलिद्रों को। जो इजराइल जा रहे थे, एक भी आदमी बोला अभी तक? अब क्यों खामोश है? एक की भी औकात है? नरेंद्र मोदी फेल है। हमारे जवान मर रहे हैं वहां पर, उनको फांसी दी जा रही है। 42 जवानों की शहीदी हुई थी तो 19 जीता गया था। 8 जवानों की बलि चढ़ेगी तो भी 24 जीतेंगे। थोड़ा सबर तो पहले समझो। ये हिंदू वहां मरेंगे, ये कहेंगे मुसलमान कंट्री ने हिंदुओं को मार दिया, फिर यहाँ पे प्रोपगंडा करेंगे और चुनाव जीतेंगे। यही मनसा है इनकी। फोन लगाओ 10 मिनट में युद्ध रुक गया था, फोन लगाओ 10 मिनट में फांसी रुक जाए। हाथ जोड़े कतर के बादशाह से अनुरोध करता हूँ कि आप इस पे इंटरफेरेंस लीजिए। भारत का आपका हमारा पुराना रिश्ता है, हमें फांसी दे दीजिए, उन 8 को छोड़ दीजिए। इस दिन उन्हें फांसी होगी, उसी दिन सरकार गिराने का दम रखता है ये वाली होगी। नमस्कार, मैं जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से कतर ने भारत के 8 लोगों को फांसी की सजा सुना दी है, जो कि पूर्व सैनिक है भारत के, इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पंडित विजय शर्मा। बाल योगी हैं, लगातार फलस्तीन के मुद्दे पर आवाज उठाते रहे। पंडित जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मतलब बस एक ही निशाना मोदी। 8 लोगों को फांसी लग गई, अब काहे का इंतजार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विश्व गुरु का सपना देख के आया था बहरूपिया। प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं? विश्व गुरु का सपना देखकर आया था बहरूपिया। यूक्रेन रसिया का युद्ध रुकवाने वाले के देश के 8 पूर्व वायुसेना के सैनिकों को फांसी। और 1 साल पहले का मामला है। क्या कर रहा था हमारा विदेश मंत्रालय? हमारे देश को इसकी सूचना ही नहीं है। 1 साल से जेल में। हमारे देश को इसकी सूचना ही नहीं है, उनके परिवार को इसकी सूचना ही नहीं है। तो फिर यही में एक सवाल उठता है कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। और सवाल किससे करेंगे? तुमसे करें, तुम प्रधानमंत्री हो। तो प्रधानमंत्री के अलावा कोई दिखता ही नहीं है पंडित जी। सवाल किससे किया जाएगा? चौकीदार कौन था? मैं देश नहीं बिकने दूंगा किसने कहा था? एक के बजाय 10 लाऊंगा किसने कहा था? पूरे चुनाव हो गए, महंगाई की बात नहीं किया किसी ने, किसने कहा था? सवाल कौन जवाब देगा? तुम दोगे बेशर्मो? कौन जवाब देगा बताओ? अरे ये आज मालूम है, आज सच में उन 8 परिवारों जिसमें सारे हमारे हिंदू भाई हैं, वो भी जेल में बैठ के रो रहे होंगे कि हमने किस सरकार के अंडर में आकर यहाँ काम किया और किस सरकार का हमने चुन लिया। अब कहाँ गए जितने नमूने थे, पागल दीवाने थे जो इजराइल जा रहे थे? एक भी आदमी बोला अभी तक? अब क्यों खामोश है? एक की भी औकात है? चाहे ये माँ हो, चाहे ये नंद हो, चाहे वसीम रिजवी हो, कोई है कोई की औकात है? बचा है कोई मर्द, कोई सनातनी, कोई हिंदू कि मर गए सबके सब? अरे आग लगे ऐसे दलिद्रों को, बस में हो जाए ये सब, इनकी जबान कट जाए, जीवा कट जाए, छूट मक्कार लोग। हमारे 8 जवान वहां शहीद हो गए और शहीदी हो जाएंगे। मतलब भरोसा नहीं है भारत सरकार पे? भारत सरकार कह रही है हम बात कर रहे हैं। 1 साल से क्या पकौड़ी तल रहे थे? क्या पकौड़ी बन रही थी क्या? विदेश मंत्रालय कह रहा हमने नजर बनाई हुई है। बात तो तब होनी चाहिए थी कि जब वो कोर्ट में फैसला आता ही ना, उससे पहले ही बात करके आप ले आते, तब मानते 56 इंच है। नहीं तो 56 इंच फेल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेल है। हमारे जवान मर रहे हैं वहां पर, उनको फांसी दी जा रही है। और यहाँ प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहा है। प्रधानमंत्री सम्मानित पद पर है। कैसी 42 जवानों के नाम पे वोट मांगने वाले ये दलालों को शर्म आनी चाहिए। आज
आज ये बयान देना जैसे पाकिस्तान को दिया था कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बोले कतर को। लेकिन कतर को तो अपना घर बताते हैं प्रधानमंत्री जी। तो कहा हमारी लोगों की फांसी दिलवाने के लिए घर बताते हैं का? हमारी फांसी होगी क्या वहां पे? हम कतर के बादशाह से हाथ जोड़कर एक कुरान के, उनको कुरान की कसम देते हैं। अच्छा। मुसलमान कुरान बहुत अमल करता है। हम उन्हें कुरान की कसम देते हैं, अल्लाह का वास्ता देते हैं, हम खुद आ रहे हैं आपके पास। आप कतर जा रहे हैं? हम खुद आएंगे उनके पास। कहाँ पंडित जी, मतलब प्रधानमंत्री अभी उस पर विचार कर रहे हैं, आप कतर जाएंगे? प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे, 1 साल से कुछ नहीं कर पाए, हमें भरोसा नहीं, हम अपने 8 लोगों को मरने नहीं देंगे। हम आपके पास आ रहे हैं, आप उनको इंडिया सौंप दीजिए, वो इंडिया में आके बताएंगे, वो इंडिया में आके बताएंगे कि उनका क्या मसला है। आप अगर वहां ऐसा कुछ करते हो तो यहाँ पे कई ऐसी ताकतें हैं जो हिंदू मुसलमान करा सकती हैं, और वो हम चाहते हैं कि हमारा मुसलमानों से कोई नुकसान, मुसलमानों को कोई नुकसान हो। ये मुद्दा चुनाव पे क्यों लाया गया है हमें पता है, इस टाइम पे ये मुद्दा क्यों लाया गया है पता है, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान करवा 42 जवानों की शहीदी हुई थी तो 19 जीता गया था, 8 जवानों की बलि चढ़ेगी तो भी 24 जीतेंगे। अच्छा, तो धैर्य रखिए ना पंडित जी। नहीं, सुनो, थोड़ा सब्र तो पहले समझो। ये हिंदू वहां मरेंगे, ये कहेंगे मुसलमान कंट्री ने हिंदुओं को मार दिया, फिर यहाँ पे प्रोपगंडा करेंगे। अच्छा। और चुनाव जीतेंगे, यही मनसा है इनकी। तो क्या मतलब आप प्रधानमंत्री पे इल्जाम लगा रहे हैं? प्रधानमंत्री करा रहे हैं? अच्छा ये बताओ, 42 जवान पे क्या कर लिया इसने? प्रधानमंत्री करा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आज तक पुलवामा हमले की जांच हुई? आज तक पुलवामा हमले की जांच हुई? हो रही है। क्या हो रही है? बंद करो मुंह अपना। ऐसे बोलो कि फांसी हो जाएगी, फिर भी हो रही है। फांसी हो जाएगी, हो रही है। आप लोग समझ रहे हो? तो आप इनके बस का कुछ नहीं है। 1 साल से ये मामला चल रहा है, 1 साल से मामला। तब हम 56 इंच मानते जब कोर्ट जाने से पहले, कोर्ट जाने के पहले वो आ गए होते या बात हो गई होती। अभी तक आप बात कर रहे हैं। क्या विदेश नीति है आपकी? कौन सा विश्व गुरु है आप? परिवारों से लगातार बात चल रही है। किसके परिवारों से? जो जवान वहां पे फंसे हैं उनके परिवारों से। हाँ। जवान से बात करना है, वो फांसी खा रहा है कि परिवार फांसी खा रहा है? विदेश मंत्रालय भी बात कर रहा है ना। क्यों बात कर रहा है? पागल है क्या? उनको छुड़वाओ। पंडित जी बात करेंगे, उनको छुड़वाओ। हाँ। फोन लगाओ, 10 मिनट में युद्ध रुक गया था, फोन लगाओ 10 मिनट फांसी रुक जाए। ऐसा पावर हो, हम प्रधानमंत्री हो तो हम तो रुकवा देते। अच्छा, हमारी तो इस्लामिक कंट्री सुनती है, हमारी तो इस्लामिक कंट्री सुनती है, हम तो हमारा तो काम हो जाता, हम तो करते हैं ये चीजें। भरोसा नहीं है मोदी जी पे? अरे छोड़िए, जो 42 जवानों के नाम पे दलाली खाने के वोट मांगने वाली सरकार, दलाल को हम मानेंगे? आपकी मानते हैं? ऐसे प्रधानमंत्री है जो जिनकी आंख से पाकिस्तान थर थर कांपता है, कैसी बात कर रहे हैं? कतर में 9 लोगों को फांसी दी जाती है। दलालो, दलालो, तुम लोग वही थर थर कपाओगे। मणिपुर थर कांप रहा है, वहां रेप नहीं हो रहा है, थर थर कांप रहा है मणिपुर। बेशर्मो दलालो, तुम लोग तो वही हो ना जो इजराइल जाते हो। देखिए इजराइल में बम गिर रहा है, देखिए यहाँ पे मणिपुर में। आप भी तो फलस्तीन जा रहे थे, तो क्यों नहीं जाएंगे? क्यों जा रहे थे? क्यों नहीं जाएंगे? क्यों जा रहे थे? तो पाकिस्तान आपने मदद क्यों भेजी? भाई प्रधानमंत्री मदद भेजी, हम मदद करने जा रहे हैं, बात खत्म। तुम करो, तुम्हारा कुत्ता टॉमी है, ना साबुन से नहाया, हमारा कुत्ता कुत्ता ही कहलाता है, तो हम क्या करें? प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पे संज्ञान लेते हुए एक पेन कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। ये देश के जवानों का मुद्दा है, ये देश के जवानों का मुद्दा है, और इस मुद्दे पर अगर कोई पीछे हटता है या सरकार पीछे हटती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा संपर्क बना हुआ है, एम्बेसी कल हम जाएंगे। अच्छा। अप्लाई करेंगे। कहाँ एम्बेसी जाएंगे? कतर एम्बेसी? बिल्कुल जाना पड़ेगा भाई, पासपोर्ट जाना पड़ेगा अपने जवानों के लिए भाई, तैयारी करनी पड़ेगी, जाएंगे भाई। ये देखिए पंडित, अब कतर जाएंगे? जाएंगे भाई, अपने जवानों के लिए जाएंगे। हर दूसरे दिन मतलब कहीं ना कहीं टूर बना लेते हैं पंडित। जब हम फलस्तीन के लिए बोल सकते हैं, फिलिस्तीन जा सकते हैं, मणिपुर जा सकते हैं, तो क्या अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए, अपने सनातनियों को बचाने के लिए वहां जा सकते? अच्छा पंडित जी, 2 दिन और हम कहेंगे कि आप हमें फांसी दे दीजिए, उन 8 को छोड़ दीजिए। जब से फैसला आया है उसके बाद से मोदी जी का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। कोई मतलब मोदी जी कब जवाब देते हैं बताओ? मन की बात तो लगातार करते हैं तो आप उनसे फोन में जाके जब पूछोगे कि आम चूस से खाते हो कि काट के, तब जवाब देंगे। बटुआ रखते हो कि नहीं रखते हो, तब जवाब देंगे। हैं? आप थकते क्यों नहीं हो, तब जवाब देंगे। आप इतने ज्यादा स्मार्ट कहे दिखते हो, तब जवाब देंगे। जितना पागल नमूने वाला सवाल है सब पूछ लो, सब जवाब दे देंगे। लेकिन मणिपुर पे, अरे
एक अकेला सब पे भारी, अरे एक अकेला सब पे भारी। अब 38 दल को लेकर वहां पे बैठकर नमूनों की तरह ताश के पत्ते खेल रहे होंगे ना। ये पूछो क्या लग रहा है पंडित जी कि मतलब उनको फांसी हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मोदी जी बचा लेंगे ना, भरोसा तो है ना? मोदी जी कैसे बचा लेंगे? फिर? मोदी जी अगर मोदी जी का कोई भी आदमी गया तो पक्का हो जाएगी फांसी फिर, क्योंकि मसला इजराइल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, बात यह है कि देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, उन्होंने इजराइल की जासूसी की है और इस पर फिलिस्तीन और इजराइल और आपका इस्लामिक कंट्रियों में वो चल रहा है। हाँ। भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करके पहले ही इजराइल को समर्थन दे दिया था। बाद में वो अपना कन्वर्ट हुए, जब पीछे हटे, जब उन्होंने देखा कि इस्लामिक कंट्री फिलिस्तीन के साथ है और उन्होंने मदद भी भेजी। अब अगर वो डायरेक्ट शुरुआत से फिलिस्तीन के साथ होते और इस तरह के बयानात जो उन्होंने इजराइल भेज अपने नमूनों को, इजराइल जा रहे हैं तो हम ये कर देंगे, तो हम वो कर देंगे, हमास आतंकवादी है, इससे भी कुछ इफेक्ट पड़ा है। लेकिन ये सब मसले हमारे हैं, इसको हम सुलझाएंगे। हमें प्रधानमंत्री भरोसा नहीं है। हम कल ही इमरान प्रतापगढ़ी जी को फ़ोन कर अपना एक उनसे कहेंगे हमारा कांग्रेस पार्टी वीजा लगवाए और हम जाके वहां बात अच्छा, मतलब देश के प्रधानमंत्री भी भरोसा नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी भी भरोसा, आप उनसे बात करोगे? क्या करेंगे इमरान प्रतापगढ़ी? वीजा लगवाएंगे। अच्छा। हम कांग्रेस पार्टी से वीजा लगवा, क्योंकि भाई देखो, मतलब एक सांसद सब कुछ कर सकता है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता? प्रधानमंत्री क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री पकौड़े बिकवा सकता है, पकौड़े बनवाओगे? अच्छा, पकौड़े बनवाओगे? विदेश मंत्रालय पे भरोसा नहीं है? विदेश मंत्रालय 1 साल से क्या भरोसा था? 1 साल से कर रहा था। जब तक सजा, भाई पहले मामला आया होगा, गिरफ्तार किए होंगे, कोर्ट में फेस किए होंगे, कोर्ट ने सजा दी है, उस प्रोसेस के बीच में कहाँ था विदेश मंत्रालय? बताओ। जासूसी का इल्जाम लग रहा है ना कि जासूसी कर रहे थे? तो वही तो उसका फैसला हम करें ना। अब हमें सौंपिए, हमारे लोगों को फांसी देने का मतलब समझ रहे हैं आप? वहाँ का इफेक्ट यहाँ पड़ेगा। अच्छा। ये चुनावी एजेंडा है मोदी जी का, ये चुनावी एजेंडा। ये उस वक्त 42 जवानों के शहीद हुए थे, 42 जवानों की बलि चढ़ी थी, अब 8 की बलि चढ़ाएंगे। ये बलि चढ़ा रहे हैं और अब की अगर बलि हुई नरेंद्र मोदी तो टांग पकड़ के सीट लेंगे, कुर्सी से भाई जान लेना, हमारे जवानों से मजाक नहीं चलने देंगे। अगर एक जवान भी हमारा फांसी खाया तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम चाहे जितनी पुलिस लगा दो। अच्छा, फिर तुम तोप मंगवा के उड़वाना हमको, नहीं तो तुम आवाज चलती रहेगी, तुम्हारे घर के बाहर बैठूंगा मैं, याद रखना। अच्छा। अगर एक भी जवान शहीद हुआ हमारा वहां फांसी चढ़ा तो सरकार की खैर नहीं है आपकी। और हम संतों की तीसरी आंख नहीं खुले तो अच्छा है मोदी सरकार के लिए। अच्छा, जिस दिन तीसरी खुली तो ये भस्म ही रहेंगे फिर। इसीलिए कह रहे हैं, बहुत प्यार से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं पूरी भारत सरकार को और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारा एक जवान भी वहां पे फांसी खाया तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दूंगा, अब की बार छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अब तो अदालत ने सभी हिंदू हैं, अब की कोई मुसलमान का चक्कर भी नहीं है कि चलो मुसलमान आतंकवादी होते हैं। इसे सारे हिंदू हैं, याद रखना। कहो तो नाम गिन के बता दूं, सारे हिंदू हैं। अच्छा। केस क्या है पूरा सिटी कर चुका हूं। और इसमें अगर भारत सरकार ने ढील की और उसको मुद्दा चुनावी मुद्दा बनाने के लिए उनकी बलि चढ़ाई तो अच्छा नहीं होगा, याद रखना। लेकिन अब तो कोर्ट का फैसला आ गया, अब क्या कर पाएंगे उसमें? और मोदी जी जो है लगातार मतलब कुछ बोलने के लिए तैयार। इंटरनेशनल पैनल पे हम बात करेंगे। अच्छा। इंटरनेशनल जाएंगे, कतर से बात करेंगे। कतर हमारा करीबी देश। मोदी जी का भी तो घर है कतर। मोदी जी का तो घर मिस्र में भी है, चाहे वहां पे जैसे क्या स्टेशन में चूतिया वाली बात करते हो, बेवकूफी वाली बात। मतलब बहुत अच्छे संबंध है ना मोदी जी। मैं कह रहा हूँ चाय वहां भेजे थे क्या? चाय वहां भेजे थे? अरे प्रधानमंत्री से पहले पूछो कभी गए थे कहीं पे? ये तो कहे 30 साल तक तो हम चाय बेचे हैं, फिर भीख मांगे हैं, फिर कुछ करे हैं। ये कब गए हैं बताओ बेशर्मो? कब गए हो तुम कतर? क्या है तुम्हारे कतर से? मिस्र में इनका रिश्ता है। अब बताओ, अब मैं पूछ लूँ तो बताओ, इनका पूरे 8 पीढ़ी 9 पीढ़ी में मिस्र में कौन पैदा हुआ था? पूछ लूँ मोदी जी के यहाँ से। अच्छा, ये नमूनों वाली बात प्रधानमंत्री की पद की कोई मतलब प्रधानमंत्री के मतलब जितनी बातें सब फर्जी आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, वो उनको उस गरिमा का ही ध्यान नहीं है। आप खुद उनके गरिमा का ख्याल नहीं रख रहे? मैं क्यों रखूं जब वो नहीं रख रहे? बोल दे रहे हैं जब वो नहीं रखे तो हम क्यों रखें? अब उन्होंने एक बार बयान दिया था कि भाइयों बहनों, कांग्रेस की विधवा, कांग्रेस की विधवा, ये तमीज इसको बात करने की? प्रधानमंत्री है लेकिन कर सकता है। जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता उसे छोड़ सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो लग रहा है पंडित जी मतलब वो लोग फांसी से बच पाएंगे? बच्चे देखिए, मैं लगातार इस पे हूँ। मैं उनसे हाथ जोड़े कतर के बादशाह से अनुरोध करता हूँ कि आप इस पे इंटरफेरेंस लीजिए। भारत का आपका हमारा पुराना रिश्ता है। विश्व की 3 नंबर के मुसलमान हमारी कंट्री में है। आपके हमारे रिश्ते अच्छे हैं। मुसलमान यहाँ पे हम भी लोग उस तरह के हैं, तो हमारी बात रखिए और हम पूरी तैयारी करेंगे। कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करेंगे कि हमें कतर भेजा जाए डेलीगेशन बनाकर, और हम उनसे बात करके अपने 8 सैनिकों को लेके आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पंडित जी, बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। पंडित जी का कहना है कि हम कोशिश करेंगे और पूरा भारत इस कोशिश में रहेगा कि उन लोगों को जो फांसी के साथ ये जवानों की बलि चढ़ाई गई, आपकी 8 जवान बच के नहीं आए तो याद रखना, नरेंद्र मोदी की फोटो लगा के थूकूंगा यहीं पे।
प्रधानमंत्री के ऊपर थूकेंगे, यही थूकेंगे, यही मुंह काला करेंगे अगर हमारे 8 जवान गायब हुए तो। हम अब की बार एक जवान की शहादत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बस सीधी बात है। ये मामला 1 साल तक दबा के पूरी जनता को छिपाकर आपने ये साबित कर दिया कि आप चोर हो, आप डरपोक हो, आपने सेना के नाम की दलाली खाई है, चाहे वो इजराइल में हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, और आपने अपने सैनिकों को बेमतलब मरवाया है चाइना में। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, और आज राहुल गांधी का वो बयान सही है कि उन्होंने सेना के खून की दलाली खाई है। अच्छा, राहुल गांधी के वो बयान सही है, सही है। और मैं आज बता दूं, अगर इस बार एक भी जवान हमारा शहीद हुआ तो 24 क्या, जिस दिन उन्हें फांसी होगी उसी दिन सरकार गिराने का दम रखता है ये बाल योगी। पूरी जनता प्रधानमंत्री आवास जाएगी, मुंह में पट्टी बांधकर, हाथ में मसाल लेकर, और वहीं पे बैठेगी जब तक ये इस्तीफा नहीं दे देगा। याद रखना, अगर वो उनमें से एक भी लोगों को फांसी हुई तो प्रधानमंत्री को उसी वक्त इस्तीफा देना पड़ जाएगा। याद कर ले भाजपा पूरी, आपकी सेना के नाम की हम दलाली खाने नहीं देंगे किसी को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित बाल योगी जी ने बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन भी जवानों को फांसी लगेगी उस दिन बाल योगी सरकार गिराने का काम करेंगे। क्या कुछ अपडेट रहेगी, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए PRB।